सरयू के पावन तट पर अयोध्या नगरी अपनी समृद्धि से जगमगा रही थी। यही वो भूमि थी जहां इतिहास का एक अमर अध्याय प्रारंभ होने वाला था। महाराज दशरथ कौशल के महान सम्राट थे, फिर भी उनके हृदय में एक गहरी अधूरी इच्छा छिपी हुई थी। राजसभा अपने वैभव से आलोकित थी, लेकिन महाराज दशरथ का मन अब भी किसी अधूरी आशा में उलझा हुआ था। राजगुरु वशिष्ठ राजसभा में उपस्थित थे। उनके शांत व्यक्तित्व ने महाराज दशरथ के मन में नई आशा जगा दी। गुरु वशिष्ठ ने महाराज को आश्वस्त किया। अब समाधान का मार्ग स्पष्ट होने लगा था। राजगुरु वशिष्ठ महर्षि ऋष्यशृंग राजसभा में पधारे। उनके आगमन से महाराज दशरथ की आशा और भी दृढ़ हो गई। महान अनुष्ठान की अंतिम तैयारियां पूरी होने लगी। अयोध्या श्रद्धा और आशा से उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। संपूर्ण अयोध्या श्रद्धा से उस पवित्र अनुष्ठान की साक्षी बनी। महायज्ञ का अग्नि में पहली आहुति अर्पित की गई। श्रद्धा और विश्वास का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। प्रकृति मानो किसी शुभ क्षण का संकेत दे रही थी। वातावरण पहले से अधिक शांत और प्रकाशमय हो उठा। प्रकृति की प्रार्थनाएं अब स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। समय एक नए अध्याय का स्वागत करने वाला था। देवलोक की दिव्य सभा एकत्र हुई। सभी देवगण एक महत्वपूर्ण निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। देवगण ब्रह्मा के समक्ष एकत्र हुए। उनकी प्रार्थना समस्त लोकों के कल्याण के लिए थी। देवताओं की पुकार सुनकर सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं को धर्म की रक्षा का अभय दान दिया। देवताओं की पुकार सुनकर महायज्ञ पूरे विधि विधान से आगे बढ़ रहा था। हर आहुति के साथ एक नई आशा प्रबल होती जा रही थी। देवताओं की पुकार सुनकर अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में एक स्वर्ण पात्र था जो एक दिव्य प्रसाद लेकर आया था। पुरुष ने स्वर्ण पात्र महाराज दशरथ को सौंप दिया। यह ईश्वर की कृपा और भविष्य के शुभ संकेत का प्रतीक था। दिव्य पात्र लेकर महारानी कौशल्या के पास पहुंचे। यह शुभ क्षण पूरे रघुवंश के भविष्य को बदलने वाला था। दिव्य पायस का प्रथम भाग महारानी कौशल्या को अर्पित किया। यह भविष्य के दिव्य अवतार का प्रथम शुभ संकेत था। इसके बाद महाराज दशरथ दिव्य पायस लेकर महारानी सुमित्रा के महल पहुंचे। रघुवंश के भाग्य का अगला अध्याय अब आरंभ होने वाला था। इसके बाद महाराज दशरथ ने दिव्य पायस का अगला भाग महारानी सुमित्रा को अर्पित किया। यह पवित्र प्रसाद भविष्य में एक महान उद्देश्य की भूमिका बनने वाला था। महाराज दशरथ ने दिव्य पायस का अगला भाग महारानी कैकेयी को अर्पित किया। स्वर्ण पात्र में अभी भी एक पवित्र भाग शेष था। महाराज दशरथ ने दिव्य पायस का महारानी सुमित्रा के महल पहुंचे। दिव्य पायस का अंतिम भाग अब उन्हें अर्पित किया जाना था। दिव्य पायस का महारानी सुमित्रा को अर्पित कर दिया गया। इस प्रकार भगवान की पावन कृपा तीनों रानियों तक पहुंच गई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। अयोध्या में शुभ परिवर्तन के संकेत स्पष्ट होने लगे और संपूर्ण राज्य आनंद तथा आशा से भर उठा। समय के साथ तीनों रानियों के गर्भ में राजवंश के उत्तराधिकारी विकसित होने लगे। समय की प्रतीक्षा अब पूर्ण होने वाली थी। अयोध्या में इतिहास का सबसे दिव्य प्रभात उदित होने जा रहा था।